आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड हलचल में फिर से एक बार आज हम बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवक की। और कुछ दिन पहले आपको हमने एक खबर भी दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो ग्रामीण डाक सेवक हैं वो चुने जाते हैं और रखे जाते हैं। आपको बता दूं, जिन्होंने ये खबर नहीं देखी थी, फिर से मैं आपको बता दूं कि जो ग्राम डाक सेवक हैं उनके लिए एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और यह आधार होता है जो आपके 10वीं में मार्क्स हैं उसके हिसाब से कितनी परसेंटेज आपकी बनती है, उसके आधार पर एक पूरी मेरिट लिस्ट लगाई जाती है जो ऑल इंडिया लेवल के बेस पे रखी जाती है। उसके बाद किया यह जाता है कि एक सिस्टम में जिसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज है उसे सबसे ऊपर और उसके अनुसार एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तैयार होने के बाद उन चुनिंदा जो चुने हुए उम्मीदवार हैं उन्हें अलग अलग जगह या जिस स्टेट के लिए, जिस राज्य के लिए उन्होंने आवेदन किया है वहां पर नियुक्ति दे दी जाती है। अब यहां पर एक सवाल बड़ा गंभीर है जो खड़ा हो रहा है। सबसे पहली बात यह थी कि यह पूरी भर्ती मेरिट लिस्ट बेस्ड थी। उसके बाद उत्तराखंड में ऐसे मामले निकल कर आए और उत्तराखंड में हैरान करने वाली कुछ बातें निकल कर आई हैं, जिसमें पहाड़ों में दूसरे स्टेट्स के, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के जो छात्र थे, जो उम्मीदवार थे, वो सेलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं परसेंटेज जिसकी ज्यादा होगी उसे नियुक्ति मिलेगी, मेरिट में वो सबसे ऊपर होगा। यही खेल वहां पर हुआ और जब ये नियुक्ति लेकर ये बच्चे पहुंचे तो एक नया अध्याय वहां से शुरू हुआ। जब इनके दस्तावेजों को चेक किया गया, दस्तावेजों की जांच की गई, तो यह मालूम पड़ा कि कई लोगों ने फर्जी दस्तावेज इसमें लगाए हैं। एक हाल ही में एक वाकया हुआ है पौड़ी का। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि कैसे पहाड़ों में कुछ ऐसे जो उम्मीदवार आए हैं, ऐसे लोगों को नियुक्ति मिली है जिन्हें लिखना नहीं आ रहा है, हिंदी में जिनके 97 नंबर हैं उन्हें हिंदी लिखनी नहीं आ रही है। एक ऐसे ही लेटेस्ट मामला जो हुआ वो पौड़ी से हुआ, जहां पर 2 व्यक्तियों की जो दस्तावेज है वो फर्जी पाए गए। दोनों के दोनों जो व्यक्ति थे वो यूपी बिजनौर से आते हैं। सवाल यहां पर यह है कि जब इनके दस्तावेज चेक हुए तो जो इनकी मार्कशीट होती है, मार्कशीट जो है, अनुक्रमांक जो रोल नंबर होता है, उस अनुक्रमांक में एक व्यक्ति का तो नाम 2 व्यक्तियों के एक जैसे थे और अनुक्रमांक के आधार पर जब उन्हें चुना गया तो यह देखा गया कि अनुक्रमांक जिसका है वो तो कोई दूसरा है, मां बाप के नाम अलग है, तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई। दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसे ही हुआ, जो व्यक्ति जिसके 97 मार्क्स हिंदी में थे उन्हें हिंदी लिखनी नहीं आ रही थी। उसके बाद 2 व्यक्ति, जब ये जांच हो रही थी, मध्य प्रदेश के जो से इस्तीफा रखते थे, इस जांच के दौरान भाग खड़े हुए। अब यहां पर सवाल यह है कि ग्राम डाक सेवक की जो ये भर्ती है, आखिर इसमें कितना गड़बड़ झाला है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अलग अलग जिलों में जब अब ये पूरी जांच हो रही है तो इसमें पूरा खेल निकल कर आ रहा है। और जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, कई अन्य स्टेट्स में ऐसा भी देखा गया था जिन्होंने कोरोना काल में जिस तरीके से मार्क्स दिए गए, नंबर दिए गए और उनकी जो परसेंटेज थी वो 96% पहुंच गई। और इसमें सबसे बड़ी कमी ये रही, और इस भर्ती की अगर मैं बात करूंगा, क्योंकि टोटल भर्ती परसेंटेज के हिसाब से है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट पर भी ने यह बात कही है कि इसे एक तो स्टेट पर जब ये बात कही गई कि स्टेट के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर यह डायरेक्शन दी है कि ये ऑल इंडिया लेवल की भर्तियां हैं, इसे ऑल इंडिया लेवल पर कराया जाए और सबके लिए ओपन करी जाए। अब यहां पर से ही सवाल खड़े होते हैं कि जब जिस तरीके से जब दस्तावेज की अब जांच की जा रही है और तमाम तरीके के जो दस्तावेज हैं, जो मार्कशीट्स हैं, वो जो रोल नंबर्स हैं, वो अब फर्जी निकल रहे हैं। आखिर इस पर क्या होगा? क्योंकि अभी जो जानकारी मिली है, जो अभी 2 नए मामले निकल कर आए हैं पौड़ी से, वहां पर उन दोनों की जो नियुक्तियां हैं वो निरस्त कर दी है। पर यहां पर अब सोशल मीडिया हो या आम जनता हो या वहां के जो लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि केवल निरस्त करने से कर क्या विभाग ने इतिश्री कर ली है?
क्योंकि इससे पहले भी ये बात सामने निकल कर आई थी कि जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए हैं उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। तो क्या ये पौड़ी में जो दो लोगों की नियुक्तियां अरेस्ट हुई हैं, इन पर भी एफआईआर होगी? जो लोग भाग कर गए हैं इनका क्या होगा? इनकी जानकारी, इनके ऊपर भी क्या एफआईआर होनी है? अब सवाल यह है कि क्या ये मात्र 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, ऐसे ना जाने अभी कितनी है, क्योंकि इसकी जांच चल रही है, दस्तावेजों की जांच हो रही है। और अभी आमद कराने वाले लोग जो भर्तियां हुई है वो 1200 से ज्यादा है। उसमें जो आमद अभी की गई है, जो आए हैं अभी विभाग में, जिन्होंने पोस्टिंग जहां जहां मिली है, अब वो आमद कर रहे हैं, उनके दस्तावेज भी क्रॉस वेरीफाई किए जा रहे हैं। अब देखना है कि ये जो दस्तावेज हैं इसमें कितने लोग ऐसे होंगे। सवाल आज भी यह है, पहाड़ के जो लोग हैं और जो जागरूक लोग हैं और जो ये जानते हैं कि पहाड़ की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो लिख रहे हैं, वो इस बात को जोर शोर से उठा रहे हैं कि पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति, जो यहां का कल्चर है, जो यहां की बोली भाषा है, उसको देखते हुए ऐसे युवाओं को मौका मिलना चाहिए जो उत्तराखंड से आते हों। पर अब सवाल है कि इसका रास्ता क्या निकलेगा, क्योंकि एक तरफ जब ये मामला निकल कर आया तो ये वादे भी किए गए। लोकसभा के जो अभी नए निर्वाचित सांसद बने हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि जरूर उत्तराखंड में जो डाक सेवक है वो वहीं के मूल के होंगे, वहीं की बोली भाषा जो जानते होंगे, उन्हें नियुक्ति मिलेगी। अब यहीं पर ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से ये रास्ता बनाया जाएगा और जो उन्होंने बात कही है क्या उस पर वो मोहर लगा पाएंगे और क्या वो पूरी होगी, ये तो देखने वाली बात है। पर लगातार आपका ग्रामीण डाक सेवक के बारे में, इस भर्ती के बारे में क्या कहना है, आप भी कमेंट करके बताइएगा। क्या आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं, या जो भी जिस जगह से भी ये देख रहा है, क्या आपको लगता है कि आखिर कितने लोग ऐसे होंगे जिसमें इस तरीके के फर्जी दस्तावेज होने की संभावनाएं प्रबल हैं, और क्या होना चाहिए, इसका रास्ता क्या निकलेगा, यह भी देखने वाली है। इस पूरी खबर पर, इस पूरे प्रकरण पर हम नजर बनाए हुए हैं, हम पूरी नजरें बनाकर ये देख रहे हैं कि क्या इस पर आगे होने वाला है। तो ऐसे ही कमेंट करके, लाइक करके, इस वीडियो को, इस न्यूज को शेयर करके आगे तक पहुंचाने का कार्य कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि ग्राम डाक सेवक में आखिर चल क्या रहा है और उत्तराखंड में क्या अपनी बोली भाषा और जो जिस जिले में जो युवक जाने वाले हैं वो उन जिले की बोली भाषा जानने वाले युवकों को क्या नियुक्ति दी जाएगी, यह अभी महज सवाल है। और क्या इन पर कार्रवाई होगी, क्या मुकदमा होगा, क्या एफआईआर होगी, यह भी देखने वाली बात है। हम भी अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड हलचल की समस्त अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।